हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है वीविंग इंसर्टिंग डाटा इंसर्टेड रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो हमने इंसर्ट कर दिया है रिकॉर्ड डाटाबेस में और वहाँ जाके हम देखते हैं, ब्राउज करते हैं तो हमको टेबुलर फॉर्म में दिखता है हमारा डाटा, यानी हमारे कॉलम्स एंड हमारे रिकॉर्ड्स हमको अवेलेबल दिखते हैं डाटाबेस में। जो डाटाबेस में हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया उसको हम कैसे फैच करें, फ्रंट एंड में कैसे डिस्प्ले कराए, उसके लिए होता है हमारा सिलेक्ट क्वेरी, जिसको हमने टॉपिक का नाम दिया है वीविंग इंसर्टेड रिकॉर्ड्स। जो इंसर्ट हो गए हैं रिकॉर्ड उसको हमको व्यू कैसे करना है, उसको हमको फ्रंट एंड यानी हमारे ब्राउजर पे कैसे दिखाना है, यूज सिलेक्ट क्वेरी। The select statement is used to select data from one or more tables। ठीक है, एक या एक से ज्यादा जो भी टेबल्स बने हुए हैं या जितने भी रिकॉर्ड्स है उसको हमको सिलेक्ट करना है, फैच करना है, वो डाटा को डिस्प्ले कराना है, तो हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जिसको बोला जाता है सिलेक्ट क्वेरी। Data can be fetched from MySQL tables by executing SQL select statement through PHP function MySQLi query। ठीक है, हमको MySQLi query के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम अपने ये फंक्शन के थ्रू हमारा सिलेक्ट क्वेरी में हमारा डाटा जो है रन होगा। मीन्स हमारा जो सिलेक्ट क्वेरी है, जब हम सिलेक्ट क्वेरी लगा देंगे और जब हमको सिलेक्ट क्वेरी को रन कराना है तो उसके लिए हमको PHP का MySQLi क्वेरी फंक्शन का यूज करना है। MySQLi क्वेरी फंक्शन जो है हमारा MySQLi प्रोसीजरल मेथड फंक्शन है, जिसको हमको हर क्वेरी में यूज करना पड़ता है। हम चाहे इंसर्ट रिकॉर्ड करो, चाहे अपडेट करो, चाहे डिलीट करो, चाहे सिलेक्ट करो, ये सब क्वेरी को हमको रन कराना है तो MySQLi query फंक्शन का यूज करना है। You have several options to fetch data from MySQL। MySQL से फैच करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस हैं। The most frequently used option is to use function MySQLi fetch array function। हम फंक्शन कोई भी यूज कर सकते हैं, हम इसकी जगह फैच एसोसिएटिव फंक्शन भी यूज करते हैं जो हमारे सिलेक्ट क्वेरी को सपोर्ट करता है। मीन्स क्या होता है, हमारे फैच करना है हमको रिकॉर्ड को, तो हम वो फंक्शन का भी यूज करते हैं। और अभी हम यूज कर रहे हैं MySQL फैच एरे फंक्शन, जो क्या करेगा, हमारी क्वेरी को सपोर्ट करेगा सिलेक्ट क्वेरी को, और हमारा जो भी डाटाबेस में हमारा रिकॉर्डेड है, इंसर्टेड है रिकॉर्ड, उसको फैच करने में हमारी मदद करेगा। तो ये फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारे रिकॉर्ड को फैच करते हैं। दिस फंक्शन रिटर्न रोज एज एन एसोसिएटिव एरे, अ न्यूमेरिक एरे और बोथ। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है, हमको एसोसिएटिव एरे में यानी जितने भी रोज में जितने भी इंसर्टेड रिकॉर्डेड है वो हमको फैच करके डिस्प्ले करेगा। दिस फंक्शन रिटर्न फॉल्स इफ देयर आर नो मोर रोज। अगर से कोई भी रो रिकॉर्डेड नहीं है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स कंडीशन, यानी फॉल्स हमको रिटर्न करेगा रिजल्ट। अब सिलेक्ट क्वेरी का हमारा सिंटेक्स कैसा है, तो सिलेक्ट कॉलम 1, कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 एंड कॉलम नेम 3 फ्रॉम टेबल। अगर से हमको इंडिविजुअल कोई कॉलम या हमको हाईलाइट कोई कॉलम जो हमारे पास है, हमारे पास 4-5 कॉलम है, उसमें से हमको कोई कुछ कॉलम के ही वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो हमको सिलेक्ट क्वेरी में कॉलम का नाम बताना पड़ेगा और फ्रॉम कीवर्ड के बाद टेबल का नाम बताना पड़ेगा। और अगर से हमारे जितना भी टेबल में जितनी भी कॉलम्स एंड रोज सब एडेड है, जो उसको हमको पूरे के पूरे होल टेबल को डिस्प्ले कराना है, तो उस जगह हम कॉलम का नाम ना लिखते हुए स्टार वाला स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, या तो हम ये क्वेरी के थ्रू इंडिविजुअल कॉलम्स को कॉल कर सकते हैं या पूरे होल टेबल को कॉल करना है तो हमको स्टार कीवर्ड यूज करना है, स्टार का हमारा कैरेक्टर यूज करना है। तो हमारी दो क्वेरी के थ्रू हम सिलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। इंडिविजुअल कॉलम को कॉलम फैच करना है तो ए क्वेरी लिखना पड़ेगा, और पूरे होल टेबल को हमको फैच करना है तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिखना पड़ेगा। ठीक है, बस स्टार की जगह किसने रिप्लेस, जो हमारे कॉलम्स के नेम की जगह स्टार कैरेक्टर्स आ गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि दोनों में अगर से कंपेयर करें तो सिलेक्ट दोनों में लिखा है। कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह यहाँ स्टार ले लिया है, फ्रॉम के बाद हमारा टेबल का नाम है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है, फ्रॉम के बाद टेबल का नाम है। तो आप बहुत इजीली यूज कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं।
कि स्टार की जगह बस आपको क्या याद करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉमा सेपरेट के साथ सेपरेट करना है अगर से कोई इंडिविजुअल कॉलम के रिकॉर्ड को फैच करना है तो we can use the star character to select all columns from a table। हम कोई इंडिविजुअल कॉलम को हाईलाइट नहीं कर रहे स्टार से, यानी पूरे जितने भी कॉलम है वो पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, फैच हो जाएंगे। अब फैच क्वेरी लगाने के पहले हमको कनेक्शन लगना पड़ता है, कनेक्शन करना पड़ता है MySQL से। तो MySQL से कनेक्ट करने के लिए हमने 3 वेरिएबल यूज किए, जिसमें हमने लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड, ब्लैंक दिए। अब जो डाटाबेस में हमारा टेबल है वो डाटाबेस को भी हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो डाटाबेस को हमने पास किए एक डाटाबेस नाम के वेरिएबल में, जिससे MySQL कनेक्ट से हमने ये चारों पैरामीटर को कनेक्ट किया है। ये कनेक्शन MySQL कनेक्ट क्या करता है, कनेक्ट करके देता है हमको सर्वर से एंड डाटाबेस से। हम 3 पैरामीटर्स बाय डिफॉल्ट इसमें यूज करते हैं। 4 पैरामीटर्स जो होता है हमारा डाटाबेस का होता है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं या सिलेक्ट डाटाबेस वाला फंक्शन से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डाई फंक्शन कब काम करेगा, जब हमारा सिलेक्ट MySQL कनेक्ट कनेक्शन नहीं होगा, तब हमारा डाई फंक्शन बोलेगा नॉट कनेक्टेड। ठीक है, अब हमको सिलेक्ट क्वेरी लिखना है। तो सिलेक्ट क्वेरी में मैंने अभी आपको पहला वाला फॉर्मूला बता रही हूँ, पहले वाला सिंटेक्स जो हमारा इंडिविजुअल कॉलम को कॉल करना है। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट पूरे ही कॉलम को कॉल किया है। फिर भी हमको अगर से कॉलम वाइज कॉल करना है, फैच करना है रिकॉर्ड, तो हमने ऐसे करेंगे सिलेक्ट आईडी, यानी आईडी को भी फैच करना है जो बैकएंड में यूनिक आईडी जिसको मिली है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट ईमेल, स्टूडेंट एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम, जो टेबल का नाम है उसको डबल कोड में देना है और सेमीकोलन लास्ट में लगाना है। ठीक है, ये वाली क्वेरी को मैंने एक वेरिएबल में होल्ड किया है जिसका नाम दिया है $select_q। अब जब ये क्वेरी रन होंगी तो उसके रन कराने के लिए हमको लगता है MySQL i क्वेरी फंक्शन, जो हमारे कनेक्शन फाइल एंड सिलेक्ट क्वेरी को क्या करता है, रन करता है, जो PHP का फंक्शन है, MySQL i प्रोसीजरल मेथड का फंक्शन है। ठीक है, इसको भी मैंने एक वेरिएबल में क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे इफ कंडीशन लगाना है कि अगर से 0 से ज्यादा हो रो तो जब फैच हो, अगर से 0 रो होंगी तो फिर तो फैच होगा ही नहीं ना कुछ भी। अगर से डाटा अगर से इंसर्टेड है टेबल में तो ही हमारे को डाटा फैच होगा, और इंसर्टेड नहीं है तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, कोई ना कोई क्वेरी लगाना पड़ेगा जिससे मुझे पता चले कि 0 से, कंडीशन लगाया मैंने कि 0 से ज्यादा हो तो मेरी फैच हो, क्वेरी फैच करे, यानी मेरा लूप चले। तो मैंने इसलिए इसको एक वेरिएबल में लिखा जिसमें 2 पैरामीटर पास किया। MySQL क्वेरी फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, एक कनेक्शन और दूसरा सिलेक्ट क्वेरी, यानी कोई भी क्वेरी जो भी हमारी है। अभी फिलहाल में सिलेक्ट है तो करके सिलेक्ट क्वेरी का वेरिएबल मैंने पास किया, सेमीकोलन लगाया। अब इफ कंडीशन में क्या किया, MySQL_num_rows, ये num rows फंक्शन क्या करता है कि हमको बताता है कि अगर से num rows यानी num वैल्यू जो रोज है, रोज की वैल्यू अगर से ग्रेटर देन कम है या ज्यादा है, वो कंडीशन के लिए हम नम रोज काउंट करने के लिए लगाते हैं। अगर से ग्रेटर देन 0 से ज्यादा हो तो हमारी क्वेरी क्या हो, फैच, यानी व्हाइल लूप चले। तो MySQL_num rows, और किस में जा रही है ये क्वेरी, किस में हो रही है, MySQL_query फंक्शन में, जो सिलेक्ट रिजल्ट वाले वेरिएबल में है, करके रिजल्ट वाले वेरिएबल को पास किया और ग्रेटर देन 0। अगर से नम रोज यानी फंक्शन कब चले, जब जो सिलेक्ट हो रही है क्वेरी, जो सिलेक्ट क्वेरी लगाए हैं अगर से वो 0 से ज्यादा हो तो हमारा व्हाइल लूप काम करे। और व्हाइल लूप क्या काम करेगा, व्हाइल लूप फैच करने का काम करेगा। व्हाइल लूप यानी एक से ज्यादा मुझे क्या करना है, रिकॉर्ड फैच करना है, करके मैंने लूपिंग में लगाया है। ठीक है, डॉलर रोज में हमने क्या किया, डॉलर रो जो है हमारा वेरिएबल है जो क्या करेगा, हमको फैच करेगा। अगर से हमको फैच करना है, ये इससे तो सिलेक्ट होगा हमारा डाटा, फैच करने के लिए MySQL आया फैच एरे, किस में फैच हो रहा है, मेरा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, तो रिजल्ट नाम के वेरिएबल को पास किया है। और जैसे ही मैंने रोज के साथ आईडी कॉल किया, जो बैकएंड में मैंने फील्ड के नाम लिखे हैं वो नाम मुझे रोज के साथ देना है। जैसे ही मैं दूंगी तो मेरा फैच हो जाएगा रिकॉर्ड, अगर से 0 से ज्यादा होगा तो, और नहीं होगा तो मेरा ये लूप नहीं चलेगा, एल्स पार्ट में जाएगा और बोलेगा 0 रिजल्ट। ठीक है, यानी कोई भी रिजल्ट नहीं है। अब हमने कुछ कुछ स्ट्रिंग पास किए और कॉन्केनेट क्यों लगाए, क्योंकि हमारे ये जो है ये हमारा वेरिएबल का नाम है और ये हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में स्ट्रिंग वैल्यू आए कि किसका क्या हम पास करा रहे हैं। तो आईडी आएगा पहले प्रिंट, और इससे क्या आएगा, आईडी नंबर आएगा जो फैच होगा। आईडी नंबर 1 है,
फिर नेम दिया, फिर जो भी नेम हमारा इंसर्टेड होगा टेबल कॉलम में वो नेम आया है, और जो ईमेल है वो ईमेल आया है, और एड्रेस की जगह एड्रेस आया। ब्रेक यानी क्यों किया है कि एक के बाद एक रिकॉर्ड इंसर्टेड दिखे हमको अलग अलग नीचे नीचे, तो हम करके ब्रेक टैग लगा रहे हैं, क्योंकि हमने व्हाइल लूप में बताया है लूप क्यों लगाते हैं कि जब तक का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक का लूप घूमेगा, यानी जितनी रिकॉर्ड्स होंगे उतने रिकॉर्ड मेरे क्या दिखेंगे, डिस्प्ले होंगे, और जैसे ही रिकॉर्ड ब्लैंक हो जाएगा तो क्या होगा, लूप बाहर आ जाएगा। तो वैसे ही जितने भी रिकॉर्ड थे 1 से लेके 5 वो लूप में घूमे, और लूप ने क्या किया, वो रिकॉर्ड मुझे फैच करके दिया। और ब्रेक टैग ने क्या किया, एक एक रिकॉर्ड कंप्लीट होने के बाद हमको वो दूसरी लाइन में हमको दिया। तो ये हमारा आउटपुट है, ये हमारा इनपुट है, ये हमारी कोडिंग थी सिलेक्ट की। अब नेक्स्ट क्या किया कि जो हमारी फाइल है उसको हमको क्लोज करना है, तो क्लोज फंक्शन लिखा है माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर क्लोज फंक्शन किसको क्लोज करेगा, कनेक्शन को, क्योंकि हमारी कनेक्शन फाइल से ही सब कुछ हो रहा है, डाटा बेस कनेक्ट हो रहा है, टेबल कनेक्ट हो रहा है, इंसर्ट क्वेरी चल रही है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है, तो करके हम कनेक्शन फाइल को क्लोज कर देंगे, तो हमारा हर चीज क्या हो जाएगा, वहां पे क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है सबका। फर्स्ट वी सेटअप एन माई एसक्यूएल क्वेरी दैट सिलेक्ट द आईडी, यूजर नेम, ईमेल आईडी, ईमेल एंड एड्रेस कॉलम फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट टेबल। फर्स्ट मैंने क्या किया, एसक्यूएल क्वेरी में बताया कि सिलेक्ट आईडी को सिलेक्ट करना है, यूजर नेम को, यूजर नेम के ईमेल को, एड्रेस को, जो उसके कॉलम्स नेम है और किस में से आए हैं, वो टेबल नेम, टेबल में से, ठीक है, फ्रॉम टेबल जो हमने क्रिएट किया है। The next line of code runs the query and puts the resulting data into a variable called result। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, क्वेरी को रन किया और क्वेरी में क्या हुआ, रिजल्ट आया, यानी रिजल्ट वाले वेरिएबल में। अब देन द फंक्शन num अंडरस्कोर रोज फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा इफ देयर आर मोर देन 0 रोज रिटर्न, अगर से मोर देन यानी 0 से ज्यादा हो तो क्या हो, रोज रिटर्न हो। इफ देयर आर मोर देन 0 रोज रिटर्न, the function mysql underscore fetch array puts all the result into an array that we can loop through। और अगर से 0 से ज्यादा रिकॉर्ड हो तो क्या होगा, लूप घूमेगा और फैच क्वेरी क्या करेंगी, हमारे डाटा को फैच करेंगी। The while loop loops through the result set and output the data from the ID, username, email and address columns। और जो भी ID है, जो यूजर नेम है, एड्रेस है या ईमेल एड्रेस है, वो जो भी कॉलम से क्या होगा, while loop घूमेगा और वहां से फैच करते जाएगा 1 by 1। मेथड सेकंड बाद में देखेंगे, पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो सब में पहले हमको क्या करना है, क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखना है। तो एग्जीक्यूट करते समय हमको देखना है कि कौन से टेबल, कौन सा डाटाबेस हमको यूज करना है। तो सब में पहले हम लोकल होस्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे PHP माई एडमिन में जाएंगे। PHP माई एडमिन में जाने के बाद मैं आपको कॉलेज DB का डाटा बता रही थी, कॉलेज DB का डाटा देखेंगे, कंप्यूटर साइंस टेबल देखेंगे जिसमें ऑलरेडी डाटा इंसर्टेड है 1 2 3 3 डाटा है। ये 3 डाटा को हमको कहाँ लाना है, फ्रंट एंड में, यानी यहाँ पे हमको डिस्प्ले करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक डाटाबेस से पहले कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर टेबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू हमको क्या करना पड़ेगा, लूप घुमा के हमारे 1 by 1 डाटा को फैच करना पड़ेगा। तो हमको इसके लिए क्या लगेगा, नोटपैड लगेगा, जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा इनपुट करेंगे, कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने PHP का कोड, PHP क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले सर्वर नेम, ठीक है, सर्वर नेम इज इक्वल टू डबल कोड क्या है मेरा, लोकल होस्ट। नेक्स्ट है हमारा यूजर नेम इज इक्वल टू डबल कोड रूट। फिर हमारा क्या होता है, पासवर्ड इज इक्वल टू ब्लैंक सेमीकोलन। लास्ट हमारा होता है DB, DB इज इक्वल टू, DB कौन सा यूज कर रहे हैं हम, ये वाला DB यूज कर रहे हैं, कॉलेज DB। तो कॉलेज DB का डाटा आना चाहिए, उसका टेबल जो इंसर्टेड है। अब हमको क्या करना है, कनेक्शन फाइल बनाना है। तो मैं कनेक्ट करके एक फंक्शन वेरिएबल बना दे रही हूँ ताकि मैं ये वेरिएबल का यूज करूँ, mysqli_connect।
ठीक है, कनेक्ट किससे करना है, ये चारों से करना है। पहले MySQL से कनेक्ट होने के बाद डाटाबेस से भी कनेक्ट हो, क्योंकि डाटाबेस में टेबल है, और टेबल जब कनेक्ट, टेबल से हमको क्वेरी लेना है, फैच करना है, तो हमको टेबल का डाटाबेस भी पता रहना चाहिए और डाटाबेस से भी कनेक्ट होना चाहिए हमारी। ठीक है, फिर और मैं डाई फंक्शन लिखूंगी। डाई फंक्शन ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि अगर से कनेक्ट नहीं हुआ तो ये कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड बताए। सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन लगाने के बाद फिर मैंने क्या किया, फिर कनेक्शन लगने के बाद मुझे सिलेक्ट क्वेरी यूज करना है। तो सिलेक्ट क्वेरी के लिए मुझे एक और वेरिएबल लिया मैंने, सिलेक्ट क्वेरी करके, सेलेक्ट क्यू करके, और सिलेक्ट क्वेरी में मुझे अगर से कोई पर्टिकुलर कॉलम को ही फैच कराना है तो हम क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने सिलेक्ट, और मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर से आप इसको कैपिटल लेटर लिखो या स्मॉल लेटर लिखो, कोई मैटर नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। सिलेक्ट करने जो हमारा स्टेटमेंट है, कैपिटल से भी यूज कर सकते हैं या स्मॉल से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्ट हम क्या बता रहे हैं, कॉलम का नाम। अब मैं आपको सिर्फ एक ही कॉलम, तो पहले स्ट्रक्चर ले लूंगी। स्ट्रक्चर लेने के बाद मैं सिर्फ आपको एक ही कॉलम का रिकॉर्ड लेके बता रही हूँ, सिर्फ फर्स्ट नेम ही मेरा आना चाहिए। ठीक है, पूरे कॉलम के नाम नहीं आना चाहिए। फर्स्ट नेम लिखा मैंने और फ्रॉम कीवर्ड लगाया। फ्रॉम काय में से आना चाहिए, मेरा टेबल, कंप्यूटर टेबल में से आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर टेबल को कॉपी किया, पेस्ट किया। कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में डाटा है, कंप्यूटर वाले टेबल जो बनाया हमने, तो उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं, फर्स्ट नेम की फील्ड को ही फैच कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि सिलेक्ट किसको करें, सिर्फ फर्स्ट कॉलम को ही सिलेक्ट करें। फर्स्ट नेम वाले कॉलम को किस में से करें, जो हमारा टेबल है उसमें से करें। ठीक है, अब ये होने के बाद यहाँ पे सेमी कोलन लगा दे रही हूँ मैं। सेमी कोलन लगाने के बाद यहाँ पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये क्वेरी को रन कराना है। तो रन कराने के लिए MySQL i_query लिखना है। उसके लिए मैं लिख देती हूँ रिजल्ट। रिजल्ट इज इक्वल टू MySQL i_query। यहाँ पे क्वेरी में मैंने दो पैरामीटर पास करना है, एक कनेक्शन का, ठीक है, कनेक्शन वेरिएबल पास किया, और दूसरा मैंने क्वेरी का पास किया। ठीक है, और सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं लूपिंग नहीं करना चाहती। लूपिंग में क्यों देना चाहती, क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्टेड है, तो मैं इसलिए लूपिंग में पहले इफ कंडीशन में क्या बता रही हूँ, लूपिंग लगाने के लिए MySQLi_num_row। ठीक है, रोज है कि रो है वो देख लेते हैं हम। फंक्शन का नाम रोज। ठीक है, रोज, जो भी रोज है, किसमें आ रही है रोज, इसमें फैच होके आ रही है, यानी सिलेक्ट क्वेरी में। तो यहाँ पे हम बताएंगे कि ग्रेटर देन 0, अगर से ग्रेटर देन 0 से रोज हो, यानी रोज जो रिकॉर्ड हो एक से ज्यादा, 0 से ज्यादा हो, तब हमारा वाइल लूप चले। और वाइल लूप चलने के बाद क्या हो, एक और वेरिएबल बना रही हूँ रोज नाम का, जिसमें मैं एक फंक्शन ले रही हूँ MySQLi_fetch_array। इसमें हम क्या बताएंगे, रिजल्ट, जो रिजल्ट फैच होगा वो यहाँ से जाए, जो सिलेक्ट होगा वो इसमें जाए। इसमें जाने के बाद जो रोज में लूपिंग घूमेंगी, अगर से मैं रोज को कॉल करूंगी तो ही क्या हो, मेरा रिकॉर्ड जो फैच हो। अब कौन सा रिकॉर्ड फैच हो, तो मुझे बताना पड़ेगा मेरे फर्स्ट कॉलम का फैच हो। ठीक है, फर्स्ट कॉलम ही यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे इको लिखना पड़ेगा। इको में मैं एक स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ माई फर्स्ट नेम इज, ठीक है, कोलन। फिर यहाँ पे कॉन्किनेट किया। कॉन्किनेट करने के बाद अब ये रो में फैच होंगी डाटा, ये रो में ही फैच होगा डाटा करके यहाँ पे रोज लिख दिया। और यहाँ पे बताया कि कौन से कॉलम को फैच करना है, तो ऑलरेडी कॉलम यहाँ पे दिया है फर्स्ट नेम, इसको कॉपी करूंगी और यहाँ पे पेस्ट करूंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगी, सेमी कोलन लगा दूंगी। अगर से वाइल लूप चलेगा तो हमारा क्या होगा, ये रिकॉर्ड आ जाएगा, और नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा। और एल्स पार्ट में क्या बोलेगा कि 0 रिकॉर्ड है, यानी रिकॉर्ड है ही नहीं, तो इको 0 रिकॉर्ड्स।
अब रिकॉर्ड तो है, पर ऐसा भी हो सकता है कि हमारी फाइल रॉन्ग हो जाए। यहाँ पे अब मैं सेव करूंगी। सेव करने के बाद जो भी जहाँ पे भी आपको सेव करना है वहाँ पे सेव करो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल वाले इसमें करा रही थी, मेरा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल फाइल, उसमें जाऊंगी और यहाँ पे लिखूंगी सिलेक्ट अंडरस्कोर क्वेरी डॉट php। मैंने ये दिया एक्सटेंशन, php का एक्सटेंशन दिया, फाइल का नाम दिया। अब ये होने के बाद एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेती हूँ। लोकल होस्ट लिखा, ये सब लिखा, डीबी लिखा, डाई फंक्शन भी लिख दिया, कनेक्ट भी कर दिया, सिलेक्ट क्वेरी भी लगा दिया। एक कॉलम को ही सिलेक्ट करना है कंप्यूटर के इसमें से। फिर सिलेक्ट क्वेरी को रन कराने के लिए mysqli भी लिख दिया फंक्शन। फिर रो भी चेक कर लिया कि अगर से ग्रेटर से ज्यादा हो तो वाइल लूप चले, अगर से 0 रो है तो एल्स पार्ट में चले जाए। ठीक है। और रोज में क्या होंगी, फैच होंगे रिकॉर्ड जो भी हमारे रिकॉर्डेड है, और रोज में जाएंगे। और यहाँ पे मैंने बताया, अब मैं इसको रन करके बताऊंगी कि हो रहा है कि ये जो रिकॉर्ड हमारे, सिर्फ हमने ये वाला रिकॉर्ड बताना है हमको। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा एग्जाम्पल वाला ओपन करना है फोल्डर, और जिसमें से सिलेक्ट क्वेरी। यहाँ पे क्या आ गया है, कनेक्शन प्रॉब्लम दे रहा है, नॉट कनेक्टेड। ठीक है। तो हमारा कुछ ना कुछ रॉन्ग हुआ है। तो यहाँ पे फिर जाके देखेंगे हम, mysqli connect not connect, क्वेरी क्रॉस चेक कर लेती हूँ मैं, क्वेरी में तो प्रॉब्लम नहीं हुई। mysql connect सिलेक्ट आईडी तो हमने लिया नहीं है, फ्रॉम फ्रॉम टेबल नेम mysqli क्वेरी। फिर इफ कंडीशन लगाए हमने, mysql num रोज, फिर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 लिया, फिर वाइल लूप लगाया, mysql fetch array, कॉन्किनेट भी कर दिया, एल्स, एल्स में 0 रिकॉर्ड तो आ रहा नहीं, कनेक्शन फाइल में कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। लोकल होस्ट कनेक्ट और डाई, पासवर्ड, ठीक है, हो गया। यहाँ पे स्पेस आने के कारण कुछ हो गया था, परेशानी, प्रॉब्लम आ गई थी। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट नेम कोलन आदित्य सब एक साथ आ रहा है करके, आपको समझ में नहीं आ रहा है करके मैंने यहाँ पे बोला है आपको ब्रेक टैग लगा दो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, अलग से लगा दूंगी, इको करूंगी, और यहाँ पे br टैग, br टैग जो है हमारा html का टैग है, जो हमको अगर से PHP में यूज करना है तो इको स्टेटमेंट के साथ, डबल कोट और सेमी कोलन के साथ यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाय 1 जितने रिकॉर्ड थे मेरे उतने रिकॉर्ड आ गए। तो ये था हमारा सिलेक्ट क्वेरी कि हमने कॉलम वाइज यूज किया। अगर से इन केस में यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, ठीक है, स्टार लगा दिया, स्टार लगाने के बाद सेव करूंगी। अभी तो यही रिकॉर्ड आया क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे रोज में वो बताया है। अगर से इन केस मेरे को दूसरा भी चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती, थोड़ा टाइम बचेगा हमारा। यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद माय लास्ट नेम कर देती हूँ, लास्ट नेम। तो लास्ट नेम का यहाँ पे वो फील्ड यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे जाऊंगी, स्ट्रक्चर में जाने के बाद मैं क्या करूंगी, लास्ट नेम को कॉपी करूंगी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। तो मेरा क्या आना चाहिए, लास्ट नेम आना चाहिए। तो इसको ब्रेक कर दूंगी, यहाँ पे फिर ब्रेक लगा दूंगी। तो हमारे स्टार लेने में हमको क्या फायदा है, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ से देखो लास्ट नेम भी आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर से आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम।
तो क्या हो गया कि स्टार लगाने से हमने क्या किया कि इंडिविजुअल हम कॉलम को सिलेक्ट नहीं कर रहे, जो कॉलम हम व्हाइल लूप के थ्रू यहाँ पे कॉल करेंगे रोज के थ्रू, तो वो कॉलम हमको मिलते जाएंगे। तो हम कितने भी कॉलम, जितने भी होल टेबल के कॉलम अगर से मुझे सिलेक्ट करना है, तो मैं सबको अगर से ऐसे दे दूंगी। अगर से एड्रेस भी चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूंगी, बस यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे दूंगी, तो मुझे एड्रेस भी मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आगे में कुछ नहीं लिखती हूँ रोज, और यहाँ पे दे देती हूँ एड्रेस। ठीक है, एड्रेस दे दिया, सेमी कोलन लगा दिया, और यहाँ पे इको करना जरूरी है हमको, इको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एड्रेस भी आने लग गया। अब ये ब्रेक नहीं लगा है करके ये दिख नहीं रहा है आप लोगों को अच्छे से, यहाँ पे ब्रेक कर दूंगी। तो क्या होगा कि पहली रो पूरी कंप्लीट हो जाएंगी जब सेकेंड रो वाला डाटा लूप में घूमेगा। ठीक है, जैसे पहले का फर्स्ट नेम, पहले का लास्ट नेम और उसका एड्रेस प्रिंट हो गया, फिर सेकेंड वाला रिकॉर्ड का फर्स्ट नेम, सेकेंड वाले रिकॉर्ड का लास्ट नेम और सेकेंड वाले रिकॉर्ड का एड्रेस, ऐसे करके लूप घूम रहा है। कैसे घूम रहा है लूप, पहले फर्स्ट रिकॉर्ड देख रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड की हर फील्ड को देख रहा है, पहले वो आउटपुट दे रहा है, फिर सेकेंड रिकॉर्ड, फिर थर्ड रिकॉर्ड, ऐसे हमारे रिकॉर्ड जो है हमारे को लूपिंग में फैच हो रहे हैं। तो ये होता है फैच क्वेरी स्टार लगा के और विदाउट स्टार लगा के कैसे हम प्रिंट करते। अगर से मैं यहाँ स्टार नहीं लगाती हूँ, कोई इंडिविजुअल फील्ड का नाम देती हूँ, तो वही फील्ड फैच होंगी, पूरे फील्ड फैच नहीं होंगे, नहीं तो एरर आएगा अगर से हम ऐसे करेंगे। तो अगर से फिर भी मैं करके बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैं स्टार हटा दे रही हूँ और यहाँ पे एक फील्ड का नाम ले रही हूँ फर्स्ट। ठीक है, सेव कर रही हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर रही हूँ। ये देखो इतने सारे एरर्स आ गए, जिसमें क्या हो रहा है मुझे कि फर्स्ट नेम मिल रहा है, मुझे लास्ट नेम ब्लैंक आ रहा है जबकि मैंने कॉल किया है। ठीक है, फिर उसका फर्स्ट नेम आ रहा है, फिर उसका लास्ट नेम नहीं आ रहा है, फिर उसका फर्स्ट नेम आ रहा है, उसका लास्ट नेम नहीं आ रहा है। तो ऐसे मुझे एरर जनरेट हो रही है। क्यों, क्योंकि लूप जो है यहीं पे स्टॉप हो जा रहा है आके करके, हमारा आगे का कुछ बता ही नहीं रहा है। बस वो यहाँ पे फर्स्ट नेम सबके प्रिंट कर रहा है और लास्ट नेम पे क्या कर रहा है, लूप जो है स्टॉप हो जा रहा है। तो ऐसे हमको अगर से कुछ करना है, तो हम अगर से पूरी ही फील्ड कभी सोच रहे हैं करने का फैच, तो हमको स्टार का यूज करना है। अब स्टार कर दी मैंने, तो ये सब चले जाना चाहिए। तो ये सब क्या हो गया, चले गए। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि स्टार हमको कब लगाना है और कैसे हमको यूज करना है। ये तो हुआ विदाउट टेबुलर फॉर्म में। हम टेबुलर फॉर्म में भी देख सकते हैं, जो नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे टेबुलर फॉर्म में हमको फैच करना है हमारा डाटा। ये कैसे हो रहा है कि हम हेडिंग के थ्रू इसको बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से सीक्वेंस में टेबल के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो वो कैसे दिखाए वो मैं नेक्स्ट इसमें पढ़ाऊंगी आपको। आप लोगों को कोई भी क्वेरी है मेरे इससे रिलेटेड, तो मुझे प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच।